ठीक है। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में जो है ये सारी चीजें जो है मैंने बताई थी कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ये हमने जो है आपको पिछली क्लास में बताया था। आज हम लोग बात करते हैं क्या डिफरेंस है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार जो है पूछा गया है, हो सकता है कि आगे भी आपसे पूछा जाए। जब भी आपको डिफरेंस लिखने कहा जाए ना, तो आप जरूर इस तरह से जो है ना बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और इसके अनुसार से लिखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल लिखना शुरू कर दिए फिर यहीं पे जो है नीचे में इलेक्ट्रोलाइटिक, नहीं, हमेशा जो है डिफरेंस पॉइंट बाय पॉइंट के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, जो है बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आपके पास कैसा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा इनके सारे पॉइंट को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, chemical energy into electric energy. इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। ये तो पहला पॉइंट है। यहाँ पे इसमें क्या करता है, इट कन्वर्ट्स electrical energy Electrical energy into chemical energy. वेरी गुड, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा, इसका जो रिएक्शन था वो कैसा था, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है जो क्या हो जाए, खुद से हो जाए। तो ये कैसा हो जाएगा बताइए, non-spontaneous Non-spontaneous. वेरी गुड, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर जो पॉजिटिव होगा एनोड, वो क्या होगा, negatively charged Negative charge. हाँ, और कैथोड कैसा हो जाएगा, यहाँ पे Positive charge. जैसे कि मैंने क्या कहा था, लॉन से याद रखिएगा। यहाँ पे जो है कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जबकि यहाँ पे एनोड कैसा चार्ज होता है, एनोड पे Positive. पॉजिटिव कैथोड पे नेगेटिव Cathode एनोड negative. पॉजिटिव होता है, जिसको हमने याद रखने के लिए क्या कहा था, पावर से याद रखिए। Pow. हाँ, यानी कि कैथोड पे कैसा हो जाएगा, Negative. नेगेटिव। आपको ये लिखना नहीं है लॉन और मैंने बस आपको याद रखने के लिए जो है आपको बताया था, इसलिए इसको रिकॉल कराया। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, हम फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या यूज करेंगे, ये क्या करता है कि इसका जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल आर यूज्ड इन बैटरी। आप जो घरों में देखते होंगे बैटरीज, उसमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जबकि इसका यूज कहां पे करते हैं, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो कि आपको मैंने अभी नहीं बताया, जस्ट बताऊंगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। लास्ट वन अगर हम लोग लिखें, फिफ्थ, इन विच टू हाफ सेल, एक देखते थे एनोड ऑक्सीडेशन हाफ लिखते थे, एक को हम लोग क्या लिखते थे, रिडक्शन हाफ, इन विच टू हाफ सेल आर प्रेजेंट। जबकि इसके अंदर क्या था, सिर्फ वन हाफ था, इन विच बोथ इलेक्ट्रोड
आर पुट इन द सेम बीकर, सेम बीकर कह लो या सेम कंटेनर कह दो, जो भी कहना है आप लोगों को इसमें कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को याद रखना है कि अगर जो आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, तो आप इसको जो है देख के आप बता सकते हो कि आपको मैंने जैसे बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, एनोड यहाँ पे नेगेटिव होता है। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, आपको लॉन और पावर से इसको याद रखना है कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को देख सकते हैं। फिर याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, बैटरी में यूज करते हैं, इसको कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में यूज करते हैं। तो मैं आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि इम्प्योर को हम लोग क्या कर लेंगे, प्योर कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि एक बीकर ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर हमने जो है 2 इलेक्ट्रोड रख दिए। एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसमें सीधा कर देता हूँ। आप लोगों ने ये प्रोसेस जरूर पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन बस मैं रिकॉल कराने के लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, बड़े वाले के जो बैटरी का जो टर्मिनल होता है ना, उसको पॉजिटिव कहते हैं। छोटे वाले को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो इस वाले पॉजिटिव को क्या मानेंगे, एनोड या कैथोड। यहाँ पे आपको पावर से हमने क्या बताया था कि पॉजिटिव को हम लोग क्या मान लेंगे, एनोड मान लेंगे। ठीक है, इस वाले टर्मिनल को हम लोग क्या मान लेंगे, एनोड मान लेंगे। एनोड। और इस वाले टर्मिनल को हम लोग क्या मान लेंगे, कैथोड। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि, हाँ बोलिए, इधर साइड कैथोड पे हम लोग क्या रखेंगे, प्योर एलिमेंट को रखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो प्योर एलिमेंट है वो किस साइड रखोगे, तो आप बताइएगा कैथोड पे हम लोग क्या करेंगे, प्योर को रखेंगे। इधर साइड जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, इम्प्योर रखेंगे, इम्प्योर मेटल। अब मैं चाहता हूं इससे जो भी प्रोसेस होते हैं ना, वो काफी महंगे प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, छोटे मोटे को नहीं करते, क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है। इसलिए जो भी महंगे चीज होते हैं उनको ये क्या है, सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्यूशन यूज किया है ताकि कि इलेक्ट्रोलाइट जो है आराम से कर जाए। मैंने यहाँ पे माना कि जो प्योर है वो कैसा है, मैंने जो है सिल्वर ले लिया। ठीक है, मेरी इच्छा, आप जनरली गोल्ड प्लेटिनम जो भी आप प्योरीफाई करना चाहते हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये होता क्या है कि यहाँ पे Ag जो है ना टूट जाता है, Ag प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन टूट जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे सारे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब जैसे ही देखो क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन में Ag यहाँ पे सॉल्यूशन में Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन होगा। अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन किस साइड जाना पसंद करेगा, बोलिए, यानी कि पॉजिटिव साइड। नेगेटिव है तो किधर जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव। और ये Ag कहाँ जाना पसंद करेगा, इधर साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Ag प्लस क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जा रहा है, Ag बन जा रहा है। बोलिए, ये भी तो बन रहा है। इस पे क्या होगा कि धीरे धीरे एक लेयर सा आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे Ag क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ते चले जा रहा है। अगर ये जुड़ते चले जा रहा है तो यानी कि धीरे धीरे इसकी जो थिकनेस है वो क्या होती चली जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये धीरे 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 टूट रहा है, और ये जैसे टूटेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा।
अब जब टूटेगा तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि आफ्टर सम टाइम्स के बाद जो है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो आयरन होगा वो तो Ag+ और इलेक्ट्रॉन में चले जाएगा, लेकिन जो बच जाएगा इम्प्योर तो वो कहाँ आ जाएगा, वो नीचे में आ जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मड कहते हैं, यानी कि इम्प्योर मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, मड कहते हैं। और इस प्रकार से देखो यहाँ से जो प्योर चीजें थी वो धीरे धीरे यहाँ पे जाने शुरू हो जाएगी, और जैसे यहाँ पे धीरे धीरे जाएगी तो एक तरह से क्या हो जाएगा, प्योर होते चले जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया, बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट? सर रिपीट कर दो। ओके ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप लोग कहते हो कि पेट्रोलिंग का रिफाइनिंग करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। ठीक है, मैंने कहा कि देखो हमने क्या करा कि मुझे जो है ना सिल्वर या गोल्ड जो भी हमें जो है क्या करना है, इम्प्योर करना है। अब हमें ये याद रखना कि जिसको आपको प्योर एलिमेंट को क्या करना है कि कैथोड पे रखना है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ पे निगेटिव वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, निगेटिव पे पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा, और ये धीरे धीरे इसके ऊपर लेयर आ जाएगा। हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमने क्या रखा, इम्प्योर रखा, और कैथोड पे हमने क्या रख दिया, प्योर रख दिया। अब जैसे ही क्या हुआ कि हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन किया, तो यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव और यहाँ पे जो है निगेटिव का जो है वो बन गया। क्यों? क्योंकि आपने जो है बैटरी का यूज किया, बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस के कारण यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव बना। हमने जो सॉल्यूशन में Ag+ लिया तो वो क्या हो जाएगा कि ये धीरे धीरे जो है यहाँ से ये जो इसके अंदर जो इम्प्योर है वो Ag से Ag+ और 1 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, ये सॉल्यूशन में आ गया। और जैसे ही सॉल्यूशन में आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि कहाँ पे टूट रहा है, एनोड पे। अब जैसे ही यहाँ पे टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, Ag+ जो है वो किधर की ओर जाना पसंद करेगा, निगेटिव वाले। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है। अब जैसे ही यहाँ पे जाना पसंद करेगा तो ये धीरे धीरे यहाँ चले जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जो Ag के साथ इम्प्योर चीज है वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो टूट नहीं रहा है इनमें, तो क्या हो जाएगा कि नीचे में आके बैठ जाएगा। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मड कहते हैं। धीरे धीरे इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, और इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि आफ्टर सम टाइम्स के बाद। और जब ये बढ़ती है, काफी स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें हम लोग जो भी महंगे मटेरियल होते हैं या महंगे एलिमेंट होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। बोलिए, क्या आप लोगों को समझ में आया? सर दोनों रोड, हाँ, क्या बोले? सर आपने दोनों रोड्स में इक्वेशंस बनाई है सर, जैसे एक में Ag+1 इलेक्ट्रॉन को Ag कर दिया है, तो सर वो समझ नहीं आया कि मतलब इलेक्ट्रॉन तो दूसरी साइड नहीं गया। आपका कहने का मतलब है कि सॉरी, ये जो है Ag+ इलेक्ट्रॉन इधर नहीं गया सर Ag तो इस साइड गया सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड गया, तो सर +1 इलेक्ट्रॉन करके अच्छा, Ag कैसे बने? आपका कहने का मतलब है कि सर इधर भी आपने Ag लिया है, ये Ag क्यों नहीं इधर का जो है टूट रहा है, यही कह रहे हो? यानी कि आपका कहने का मतलब यही है ना कि इधर भी सर आपने Ag का लिया है, इधर इम्प्योर लिया है, इधर प्योर लिया है, तो ये Ag इलेक्ट्रॉन नहीं तोड़ सकता है क्या? ऐसा दीक्षा कुछ क्वेश्चन है? अरे नो सर, सर आपने ये जो रोड बनाई ना सर, जो थिक हो रही है सर, आपने हाँ उसके इक्वेशन लिखी है +1 इलेक्ट्रॉन करके, हाँ, तो सर वो इक्वेशन में समझ आई कैसे आई? ओके ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा कि ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग जो है Ag सल्फेट ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है AgSO4 का जो हम लोग क्या ले लेते हैं, सल्फेट ले लेते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे Ag कैसे टूटेगा, तो Ag+ में टूटेगा, और साथ में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हमने कहा कि भाई धीरे धीरे, अब सॉल्यूशन में तो एक लिमिट है, लिमिट के बाद हमारे पास कहाँ से बचेगा, इलेक्ट्रोड से। तो ये इलेक्ट्रोड जो है धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सॉल्यूशन में देगा, और खुद Ag+ को क्या करेगा, यहाँ पे देगा। तो धीरे धीरे ये Ag+ किधर जाना पसंद करेगा, यानी कि जिधर साइड इसको नेगेटिव मिलेगा, तो ये धीरे धीरे इधर जाना पसंद करता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कमी थी तो ये यहाँ पे चले गया, और धीरे से यहाँ पे क्या बनाया, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बना दिया, और यहाँ पे क्या बना रहा है, Ag से Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेके जो है Ag बन जा रहा है।
ठीक है, रिवर्स करोगे तो यहाँ पे Ag से Ag प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन में टूट जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोरिफाइनिंग। क्या दीक्षा है, आप समझ में आया? यस सर। ओके, इसी तरह का एक और मैं आपको समझाता हूं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको आप लोग फॉल्स गोल्ड के नाम से जानते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे देखिए कैसे होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप लोगों ने बस ट्रेन में जो है आप लोगों ने देखा होगा 10 रुपए में सोने देते, सोने वाला सामान देता है। एक्चुअल में वो बनता कैसे, खैर वो तो काफी सस्ता है, एक एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें भी अगर हम किसी चीज की प्लेटिंग करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। हाँ, लेकिन उसकी लाइफ जो होती है वो काफी अच्छी होती है। देखिए आज आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों ने कभी भी अगर झूठा सोना खरीदा होगा तो आप लोगों को पता लगेगा। ठीक है, हम जो है यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से सेम चीजें लिया, और इसको फिर से हमने बैटरी से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ पे 2-3 बैटरी भी जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक बैटरी जोड़ा है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी जो है वो सारी चीजें चाहिए। इसको हमने क्या माना, निगेटिव। निगेटिव को हमने क्या माना है बताइए? कैथोड। पॉजिटिव को हमने क्या माना है? एनोड। एनोड। यहाँ पे चार्ज भी लिख देता हूँ ताकि कि आपको याद रहे। जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक वाले सेल में यूज करोगे तो यहाँ पे एनोड का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है निगेटिव। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ना क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे को सोना को जो है क्या बनाना है, गोल्ड बनाना है। तो इधर जो हम लोग क्या करेंगे, जिस पे आपको प्लेटिंग करनी है उससे उधर साइड क्या करना, कैथोड साइड पे आप पुट कर देना, चाहे जो भी आपको पुट करना हो। हमने यहाँ पे सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि आयरन, क्योंकि सबसे सस्ता मेटल जो होता है वो आयरन होता है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, आयरन ले लिया। अब आप लोग चाहते हो कि मैं इसको सोना बना दूं, इसको जो महंगा बेचूं, तो मैंने इधर साइड क्या ले लिया, यानी कि जो है गोल्ड ले लिया। एयू को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। और ये जो गोल्ड लेना, प्योर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्योर, क्योंकि हम इस पे प्योर प्लेटिंग चलाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाता है, जिनका भी क्लास अगर से ज्वाइन नहीं होता ना, आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में आप लोगों को एक नंबर दिया गया होगा। नीट 2 में है तो शायद मैम का नंबर दिया होगा, कोमल मैम का, तो आप उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि क्लास के दौरान मैं तो अभी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए सब चीजों का। ओके, अब यहाँ पे एयू गोल्ड से जो हम लोग क्या बन जा रहे हैं, यहाँ पे प्योर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सिंपल इक्वेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे गोल्ड की जगह पे हम लोग जो है सिल्वर ले लेते हैं, जस्ट अभी मैंने समझाया था इसीलिए ले ले रहा हूँ। एजी यहाँ पे जो हम लोग क्या ले लेते हैं, सिल्वर चढ़ाते हैं। चाहो तो गोल्ड भी चढ़ा सकते हो, प्लेटिनम भी चढ़ा सकते हो, जो भी महंगे जो ऑब्जेक्ट होते हैं हम लोग उस पर चढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एजी जो है, एजी टूट जाएगा, एजी प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही एजी एक इलेक्ट्रॉन में टूटेगा तो सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, एजी प्लस, और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बोलिए, मैंने इधर नहीं लिखी, इधर लिख दिया ताकि कि आप लोगों को जल्दी पता। और आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ओके, अब ध्यान से सुनिए कि एजी प्लस किधर जाना पसंद करेगा, नेगेटिव नेगेटिव पे यहाँ पे चले जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किधर जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एजी इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, कैथोड के पास, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बन जाएगा, एजी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, एजी बन जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे एजी बना तो धीरे 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 इस पे एक लेयर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आना शुरू हो जाएगा, एक लेयर, और ये धीरे धीरे एक लेयर जो है इसको पूरा कवर कर लेगा। आपको मैं तो यहाँ पे एक प्लेट के रूप में रख रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे एक जो है, मान लो कि मेरे को रिंग बनाना है, मैं इस पूरे रिंग को, या मेरे को मान लो चेन बनाना है, मैंने पूरे चेन को ही डुबो दूंगा, तो पूरे चेन पे क्या हो जाएगा, एक लेयर आ जाएगा, और लेयर आ जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है सिल्वर के जैसा चमकने लगेगा।
जैसे कई बार देखे होंगे आप लोगों के घरों में जो स्टेनलेस के जो आजकल नल आते हैं उस पे जंग नहीं लगते हैं कोरोजन के कारण, जब आगे मैं बताऊंगा। तो वहां पे देखिएगा क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ध्यान रखिएगा कि प्योर वाला किधर रखना है, एनोड पे रखना है, और कैथोड पे जिस पे आपको जो है लेयर चढ़ाना, लेयर को आपको कोटिंग करना है, उसको हम लोग किधर रखते हैं, यानी कि जो है कैथोड पे रखते हैं। अब जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे इसका तो डिकम्पोजिशन होगा, सिल्वर है तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा। अब जो जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उतना आप यूज कर लोगे, फिर यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा और यहाँ की थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलिए। किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी तक। सर रिपीट करना हाँ एक फिर से, बार। ठीक है, ओके। मैंने कहा कि मेरे को ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग का मतलब होता है एक लेयर चढ़ाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पेंट का जो है एक प्लेटिंग कर दो, यानी कि उस पर लेयर कर दो। तो उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सिल्वर का, क्योंकि हम सस्ते का तो नहीं करेंगे, करेंगे जब भी महंगा का ही करेंगे। अगर मैं देखिए एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि अगर जब गोल्ड 60 रुपीज केजी है, एक एग्जाम्पल के, अगर मैंने इस पे चढ़ा दिया तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम की 60 रुपीज हो जाएगी। काफी ज्यादा अंतर है, 1 ग्राम का यहाँ पे और यहाँ पे 1 केजी का है, यानी कि 60 रुपीज जो है यहाँ पे 1 केजी जो है आयरन का कॉस्ट होता है, 60 रुपीज जो है 1 केजी का। और जबकि यहाँ पे क्या होता है, 60 रुपीज है 1 ग्राम का, तो सोचो 6,000 के करीब करीब हो गया, यानी कि कितना ज्यादा जो है महंगा हो गया। इसीलिए लोग जो है क्या करते हैं, देखिएगा आप लोगों को जब ट्रेन में या बस स्टैंड में देखिएगा, आप लोगों को कहेगा देखो सोने जैसा चैन ले लो, वो सोना होता नहीं है, उसको हम लोग फॉल्स गोल्ड कहते हैं, क्योंकि वो झूठा सोना होता है। वो क्या करते हैं, हम लोग बस प्लेटिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं, हमें जिस चीज का प्लेटिंग करना हो हमें उसको किधर रखना है, एनोड पे रखना है। जिस पे लेयर चढ़ाना हो उसको किधर रखना है, कैथोड पे रखना है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो धीरे 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 हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से Ag जो है यहाँ से टूटेगा, Ag प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन में, और Ag प्लस वो कहाँ जाना पसंद करेगा, निगेटिव वाले टर्मिनल पे। ये धीरे 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 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे धीरे 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 मेंटेन करेगा। और इस प्रकार से Ag के पास जैसे जाएगा तो ये Ag में बन जाएगा और इस पे एक धीरे से लेयर चढ़ जाएगा, पूरा ऊपर पे कोटिंग चढ़ जाएगा। अब आप जितना देर रखोगे उतना मोटा कोटिंग चलेगा, तो उसकी लाइफ उतनी ज्यादा होगी। आजकल देखना कई सारे पेंट वाले यूज करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफी महंगा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेंट का यूज करते हैं। सपोज करो कि मेरे को सोने का रिंग बनाना है, तो उस पर मैं क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। सपोज करो इस कलर का सोना होता है तो इस कलर का लूंगा और इसको पेंट कर दूंगा। वो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद जो है पेंट जो है निकल जाता है, और जिस कारण से वो उनकी लाइफ जो है कम हो जाती है। तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा करते हैं, तो उसकी लाइफ जो है काफी ज्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, किन्हीं को कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप लोग, बोलिए, किन्हीं को डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। अब देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो फैराडे लॉ कहता क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। फिर से सिमिलर हम डायग्राम लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितना मास चढ़ा। अभी जैसे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया, कितना अमाउंट ऑफ मास जो है कितनी देर में जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि निकालते हैं कि भाई उसका मास कितना जा रहा होगा। तो इसी चीज को हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे जो है वापस हम लोग रखते हैं। ये कैसा है आप लोगों को पता है, ये कैथोड है, और ये कैसा है, एनोड है। और एनोड पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा होगा, निगेटिव। ओके, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, आप जिस चीज का यूज करना चाहो। इनर्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं। कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ। ये कौन सा लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और सॉरी यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया है। तो द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या
द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना मास या कितना गैस लिबरेट हो रहा है टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि कितने जो है चार्ज को पास करने के कारण जो है यहाँ पे जो है आपका मास जो है अब ऊपर में आ रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्राइडे फर्स्ट लॉ। मैं सिंपल शब्दों में समझाऊंगा तो आपको इसका मतलब ये समझिएगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से किन्हीं का माइक जो है साउंड इको आ रही है, तो आप प्लीज उसको साइलेंट कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो यानी कि हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। आप कितना चार्ज पास कर रहे हो, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फ्राइडे फर्स्ट लॉ। तो मैं चार्ज है तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इक्वल टू क्यू लिख दूं, बोलिए। यानी कि m क्या है, मास है, q क्या है, चार्ज है, क्योंकि आपको मैंने कहा कि जो मास या जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यानी कि चार्ज के हो जाएगा। मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं और यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, z यूज करता हूँ। ठीक है, z क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आप लोगों को I इक्वल टू क्या लिखते हो, Q बाई टी लिखते हो क्या? अगर जो हम चले जो है करंट इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, यानी कि कितने समय में कितना चार्ज जो है पास हो रहा है। किन्हीं का माइक जो है ऑन है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। हाँ मैं, बोलिए, मैं कुछ पूछना चाह रहे हैं? अगर जब कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे Q की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, M इक्वल टू Z। मेरे को Q चाहिए तो मैं यहाँ से Q इक्वल टू आई टी लिख सकता हूँ। यस तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, M इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, M यहाँ पे क्या है, मास है, Z इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं, कितना मास जो है किस पे आ रहा है, जो है हम इससे किससे निकाल सकते हैं, M इक्वल टू जेड आई टी। आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, M इक्वल टू क्या याद रखना है, जेड आई टी, मैं जीता। ठीक है, आप भी जीतेंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो है क्या याद रख सकते हैं हम लोग, जो है जब फ्राइडे की फर्स्ट लॉ आएगा तो यानी कि फ्राइडे जीता था, किसके लिए, मास के अनुसार से जीता था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, M इक्वल टू जेड आई टी। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग जो है आपको क्वेश्चन कराते, थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaOH 4 ग्राम ऑफ O2 गैस इज लिबरेटेड एट NTP एट एनोड, H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि कैथोड पे कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O, अगर जब मैं तोड़ूं तो किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2। ठीक है, अब मैं इसको बैलेंस करता हूं, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है वो कह रहा है 4 ग्राम है जो है गैस, यानी कि ऑक्सीजन लिबरेट। अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल होता, सर 2 मोल। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में नहीं टूटा? हाँ, आखिर हमें जो है गैस ही तो लिबरेट कराना है, क्योंकि आप लोगों को मैंने, आपको याद हो पुरानी क्लास में बताया था, जब एक्वस होता है तो वहां पे क्या टूटता है, आपको मैंने कहा था कंसंट्रेटेड में Cl2 और H2 गैस लिबरेट होता है। लेकिन आपको मैंने कहा था कि एक्वस में क्या कहा था, बताइए, याद है, O2 और H2 टूटता है, NaCl तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, जितना था तो उतना ही रह रहा था। याद आ रहा है, संडे की क्लास में बताया था। तो वहां पे इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा सीधा जब वो NaCl पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा क्या टूट रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स टूट रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सीधा सीधा ले लिया कि जो है H2 यानी कि अगर जो 2 मोल होगा तो यानी कि ऑक्सीजन 1 मोल होगा। ओके, यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है।
अब कह रहे हैं ड्यूरिंग द एक्वस NaOH 4 ग्राम ऑफ O2 गैस इज लिबरेटेड एट NTP। अगर से सोचिए कि हमारे पास यहाँ पे कितना है, 4 ग्राम है, ठीक है। यानी कि आपसे देखो, अगर यहाँ पे कैथोड पे हमेशा याद रखना H2 गैस लिबरेटेड होता है हमेशा, चाहे कंसंट्रेटेड लो चाहे एक्वस लो, ये कहाँ पे टूटता है, H2 में। और आपके पास देखिए सॉल्यूशन है यहाँ पे, अच्छा थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से H2 गैस रिलीज होगा और यहाँ से O2 गैस रिलीज होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरे पास मास किसका दिया हुआ है, 4 मोल दिया हुआ है, O2 सॉरी 4 ग्राम दिया हुआ है, क्या मैं मोल निकाल सकता हूँ, बोलिए। सर अगर मोल मोल का फॉर्मूला क्या Yes, होता है, sir. सर गिवन मास अपॉन एटॉमिक मोलर मास। तो ये Molar गिवन mass. मास यानी कि N4 है, मोलर मास कितना होता है 32, यानी कि मोल कितना हो जाएगा 1/8। 1/8। तो यानी कि ये जो है मोल कितना हो जाएगा 1/4 मोल हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी का निकालना है। आपको पता है कि 1 मोल होता तो वॉल्यूम कितना होता 22.4 लीटर। अगर आपके पास कितना दिया है 1/4, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यानी कि 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, यानी कि 22 इंटू 4 इंटू 1/4। तो यहाँ पे करीब करीब कीजिएगा तो यानी कि 5.6 के करीब करीब आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या आपको थोड़ा समझ में आया है या नहीं आया, बताइए। सर 1/4 Yes, sir. क्या बोले, फिर से बोलिए। सर 1/4 मोल कहाँ से आया? ओके ठीक है, मैं यहाँ पे इस पूरे पेज को फिर से एक बार जो है नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ। देखो मैंने कहा कि मेरे पास H2O है, ठीक है, और ये किस में टूट गया 2H2 प्लस O2 में, और मैंने यहाँ पे जो है 2 कर दिया। मैंने कहा कि अगर ये 2 मोल होता तो ऑक्सीजन कितना मोल होता, 1 मोल। आपको कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है कितना ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है। तो क्या मैं इसका मोल निकाल सकता हूँ, मोल इक्वल टू गिवन मास यानी कि कितना है 4 डिवाइडेड बाई 32, ये कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/8। अब मुझे बताइए अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल होता, अगर ये 1/8 है तो इसका 2 टाइम्स होगा, तो 1/8 इंटू 2 टाइम्स यानी कि कितना हो जाएगा 1/4 मोल। यही चीज तो हमने कहा था यहाँ पे जो 1/4 मोल। और आपको वॉल्यूम यानी कि के टर्म में पता है, मोल इक्वल टू क्या हो जाता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, वॉल्यूम एट एसटीपी यानी कि 22.4 लीटर। और यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालनी है गिवन वॉल्यूम, तो इसको मैं मान लेता हूँ x। यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 1/4 मोल, और यहाँ पे x, और यहाँ पे 22.4 लीटर, और इधर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.6 लीटर के करीब करीब आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ये बात दिक्कत किन्हीं को है तो बता दीजिए, समझ में आया। यस सर। ओके Yes, sir. अब देखो, अच्छा इसके सेकंड क्वेश्चन भी है यहाँ पे। अच्छा ये तो बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रोलाइसिस रूल ऑफ फ्राडे स्टेट दैट मास डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए, ऑप्शन बी। इज डायरेक्टली Option B. ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को मेरे ख्याल से सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि फ्राइडे लॉ में जो है मास के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे, यस सर। बहुत ही आसान सा है। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, फेज 2 में आया था। पहला में चीटिंग में हो गया था, इसीलिए जो है दूसरी बार जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है। चलिए मैं बना दूं, m इक्वल टू जेड आई टी लगाना है। ऑप्शन सी। ओके वेरी गुड, ठीक है। किसने बनाया, नेहा, किन्होंने ये आंसर दिया है,
ऑप्शन सी किसने कहा? बिल्कुल सही आंसर है, बोलिए। ठीक है, तन्वी ने दिया सर। अच्छा तन्वी ने दिया, ओके। निशांत फालतू मत बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या है, हम लोग जो है फॉर्मूला लगाते हैं। आपके पास मास इक्वल टू क्या है? ZIT, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन सोडियम क्लोराइड द रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग द करंट ऑफ 3 एम्पियर। आपके पास देखो मोल दिया हुआ है, मोल कितना दिया हुआ है? 0.10 दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास आई कितना दिया हुआ है? यानी कि 3 एम्पियर दिया हुआ है, ओके। और आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पे जेड की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। हाँ तो ठीक है, जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मैं जेड की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जेड इलेक्ट्रो कांस्टेंट होता है। तो जेड को ना आप क्या लिख सकते हो? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फराडे लॉ, 1 फराडे, ठीक है। आपको फराडे 1 फराडे की वैल्यू पता है कितनी होती है? 96500 कूलम। आपको मैंने पहले बताया था वेट को कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होना चाहिए मोलर मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हुआ, यही तो आपको मैंने बताया था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 फराडे 96500, यानी कि कितना जो है आयन गया या आया, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने जो है यह बात बताई। चलिए, अब आपके पास मास डायरेक्ट नहीं दिया, मोल दिया हुआ है। तो मोल को आप क्या कर सकते हो? मास में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं बताइए? यस सर। यानी कि यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? मोल आपको पता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास मोलर मास। डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मोल कितना दिया हुआ है? 0.1, और क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? 35.5 होता है, ओके। यहाँ पे जेड, जेड ई क्या है? मोलर मास है। यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूँ? 35.5। और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा? यानी कि जो है क्लोरीन Cl2, यानी कि जो है एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, Cl2 बनने में कितना ले रहे होंगे? 2। यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू आप 2 ले लो, ओके। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर डायरेक्ट आप बना दे रहे हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, M इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू IT डिवाइडेड बाय 1 फराडे, वैल्यू बाद में लिखेंगे। और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x या n जो भी लिखना है, इंटू I इंटू T। और मैं यहाँ पे जो है फराडे को शॉर्ट में F लिख देता हूँ, और यहाँ पे M है। अब देखो, यहाँ पे सारे की वैल्यू डालते हैं। मोल आपको पता है 0.1, इसको जो है मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कितना कर दिया? 35.5 कर दिया, ओके। मोलर मास कितना होता है क्लोरीन का? 35.5 होता है। आई आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर, और आपको टाइम निकालना है, तो हम यहाँ पे टी को टी में ही रहने देते हैं। एक्स क्लोरीन जो है Cl माइनस जो है वो क्या करेगा? Cl2 में कन्वर्ट होगा। Cl माइनस क्या करेगा कि यहाँ पे Cl और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसे में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, यानी कि जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है 2 हो जाएगा एक्स। फ्राइडे की वैल्यू आपको पता है 96500 होता है। यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ, इन सारे टर्म को इधर ले जाते हैं। देखो 35 पॉइंट से 35 पॉइंट कटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.10 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू 2। और यहाँ से कटाइएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से 2 0 से ये कट जाएगा।
तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो करीब करीब जो है टी की वैल्यू जो है 110 के करीब मिनट आता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो है 110 मिनट से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर ये आपने 0.110 इंटू 35.5 कैसे बनाया? मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, इसीलिए हमने कितना ले लिया, यहाँ पे जो है 35.5 ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से आप जो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो और यहाँ पे जो है वैल्यू निकल जाएगी। सर लेकिन सर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कैसे आया 0.10 ये आप इस पूरे वाले टर्म को इधर ले जाओगे, इधर साइड ले जाओगे, 2 × 96, इधर क्या बचेगा 3 × t, तो t को हमने रहने दिया इधर ही साइड, तो इसलिए t इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 के 0 के करीब आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इन 60 सेकेंड। अब चार्ज ऑफ इतना दिया हुआ है। अच्छा देखिए आपके पास ना इस बार थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। बोलिए ये फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी Yes, sir. इक्वल टू क्या हो जाता है, तो मैं क्या Q इक्वल टू आई टी लिख सकता हूँ? बोलिए यस सर। ठीक है। अब यहाँ से Q इक्वल टू आई टी, तो यानी कि चार्ज निकल जाएगा। आपको कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया हुआ है और इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 16। आपके पास मैंने ना कूलम में चार्ज निकाल दिया, 60 कूलम चार्ज। क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? Yes, sir. हाँ तो फटाफट से निकाल लीजिए। क्या करेंगे कि 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है निकल जाएगा। Option D. ऑप्शन डी, ओके चेक करते हैं कितना आ रहा है। किनका ऑप्शन डी आया है, तो देख किनका ऑप्शन आया डी। चलिए बन गया। सर एक सेकंड सर ऊपर वाला है या नीचे वाला? ऊपर वाला, ये वाला यस सर, इसका D है। 1 इसको 2। D. अच्छा सबका डी आ रहा है, चलिए मैं निकाल देता हूं। अब देखो आई इक्वल टू, क्वेश्चन में 1 को निकाल रहा हूं पहले। क्यू हमने जो है कहा कि भाई आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तुमने कहा भाई मुझे चार्ज निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तुमने कहा कि आई इंटू टी होता है। अब ध्यान से सुनिए, आई आपको 1 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम जो है 60 सेकेंड दिया हुआ है। तुमने यहाँ से जो चार्ज जो है कितना निकाल लिया, क्योंकि एम्पियर जो होता है कूलम पर सेकंड होता है, यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा 60 कूलम जो है यहाँ पे बच जाएगा। अगर जिनको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ। 1 एम्पियर को हम लोग क्या लिखते हैं, कूलम पर सेकंड इंटू 60 इंटू सेकंड, तो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ पे कितना कूलम आ गया, 60 कूलम आ गया। ठीक है, अब देखो आपके पास जो है ना चार्ज निकल गया। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। यस सर। अब ध्यान से सुनिए कि आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक कूलम चार्ज में कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और आपके पास चार्ज कितना है, 60 कूलम, यहाँ पे 60 कूलम में कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू कितना हो जाएगा, 60। ओके, अब यहाँ से हम लोग जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके लिए मैं यहाँ पे बगल में सॉल्व कर देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 को ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं 60 और इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है? अभी इस पॉइंट को हटाता हूँ और इसको कितना कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ।
क्या इतनी सी किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। यहाँ से हटाया और 10 को लाया और 10 को close कर दिया। अब देखो इसको कटा दो, 4 से कट रहा है तो कितनी बार में कट रहा है, 15 बार में, और ये कितनी बार में कट रहा है, 4 बार में। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3.75 इंटू 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन। बोलिए क्या समझ में आया? यस किन्हीं को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन सॉरी, सर क्वेश्चन एक और दोबारा दिखाना। हाँ ओके, हाँ ठीक है। तो आप लोग जो है सेकंड क्वेश्चन बनाइए। सर यहाँ पे तो 1.60 दिए, सर आपने 1.6 लिया था। हाँ 1.60 कहो या 1.6 कहो तो सेम ही चीज होता है। सर लेकिन कैलकुलेशन में तो चेंज नहीं आएगा फिर। आप यहाँ पे चाहो तो 0 ले लो, आपकी इच्छा है तो यहाँ पे मैं आपके लिए 0 ले लेता हूँ। ये 0 ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जो है 100 से मल्टीप्लाई, मैंने 10 यहाँ किया ना, यहाँ पे आप एक और 10 से कर दो तो ये वापस में लास्ट में कट ही जाएगा ना 0 से 0। इसीलिए जो हमने वहां पे इसको इंक्लूड नहीं किया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं शिक्षा? यस सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो मेरे ख्याल से सबसे हलवा क्वेश्चन होगा, देखते ही बन जाना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन 2, बन गया? इतना देर नहीं लगनी चाहिए क्वेश्चन में तो। चलिए मैं बना देता हूं, किन्हीं का तो आंसर आ ही गया होगा, बहुत ही आसान सा है। सर। current if the current is passed into solution of electrolyte। अब देखो करंट हम पास कर रहे हैं तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक वाला केस हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पे कैसा चार्ज होता है और कैथोड पे? सर एनोड पे पॉजिटिव एनोड पे और पॉजिटिव और कैथोड एनोड में पे नेगेटिव। पॉजिटिव होता है और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब कहते हैं नेगेटिव। एनायंस मूव, एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव एनायन चार्ज। मूव्स टुवर्ड्स एनोड, बिल्कुल सही बात है भाई, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये किधर की ओर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की ओर, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखते हैं कैटायन टुवर्ड्स कैथोड, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की ओर जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये भी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या समझ में आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सभी बना लेंगे। सर ए। ओके ठीक है, वेरी गुड नेहा। और कोई, सर और कोई ए। आंसर? ओके वेरी गुड, कंप्लीट सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, ठीक है। तानिया क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। फालतू की चीजें मत बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर ऑफ द, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपसे पूछ रहा है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज साल्ट द वेट ऑफ द डिपॉजिट एंड इलेक्ट्रोड विल नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि करंट इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है भाई, क्योंकि आपको पता है कि यानी कि मास इक्वल टू जेड आई टी है, यानी कि आप जितना ज्यादा आप धीरे वोल्टेज लोगे तो कम आपका आयन जाएगा, ज्यादा वोल्टेज लोगे तो ज्यादा जाएगा, बिल्कुल ये तो सही है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ आयन, बिल्कुल कितना आयन उसके अंदर जो निकल रहा है ये भी डिपेंड करता है, और ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो इस पे बस क्या डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर ऑफ बाथ। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, कि आप जिस कंटेनर में रख रहे हो ना उसका टेम्परेचर मैंने नहीं रखता है, कि आप सपोज करो गर्मी के समय रख रहे हो तो ऐसा थोड़े ना कि ज्यादा मास देगा या ठंडे के समय में कम मास देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आंसर देंगे। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
क्या बन गया? आपके पास फॉर्मूला जो है वही लगाइए, m इक्वल टू जेड आई टी। इन्होंने ई की जगह पे सी यूज कर लिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको उतना ज्यादा चीजें घबराना नहीं है। अगर आप इसकी जगह पे कीजिए, ओके ठीक है, चेक करते हैं। और किन्हीं का? ए Sir, ऑप्शन A. नहीं होगा। Sir, A. ऑप्शन ए तानिया। और कोई दूसरा ऑप्शन बताना चाहेंगे? Sir, एक और Option- क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन सी। वेरी गुड। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। मास इक्वल टू हमारे पास क्या है, जेड आई टी। जेड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, इनटू, यहाँ पे मैं सीधे सीधे नहीं लिख रहा हूँ, ये 2 स्टेप में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय फराडे इनटू आई टी। बोलिए, अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला चाहिए, ये तो चाहिए, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मास है, तो ये फराडे यानी कि m इंटू एफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आई टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ई। और इसी आई को इन्होंने करंट ले लिया, सी का मतलब क्या है, करंट है। तो यहां से देखिए एफ की वैल्यू रख देता हूं, तो यहां से मैं ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि m इंटू 9600 और सॉरी 96500 होगा। अब यहाँ पे i आपके पास c है, तो यानी कि c के टर्म में ले देते हैं, और t बताइए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो गया, तो यानी कि जो है c हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है। ये वाला बनाइए, ये एम्स 9082 का है, मेरे ख्याल से समय नहीं है, मैं ही बना दूं क्या जल्दी से? यस सर। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं। आपसे देखो, ऑन पासिंग 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग Ag plus Ni plus 2 and Cr plus ion solution, the deposit Ag and जो है Cr दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो यानी कि कितना होगा। तो आप अगर जब कभी ये जो है, अभी जस्ट थोड़े दिन में मैं कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि इक्विवेलेंट वेट से ही हम लोग, अगर जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट का यूज करके बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो भी दिया है, एजी का कितना मास होता है, 108 ग्राम होता है, इसका पावर कितना है 1, तो यानी कि 1 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 108। खैर सभी में कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा चेक करते हैं, निकेल। निकेल का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 59, और इसका जो है पावर कितना है, यानी कि चार्ज कितना है 2, यानी कि देखिए 29.5 किसमें, तो बी में। आगे चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम +3, यानी कि क्रोमियम का मास कितना होता है 53, और इस पे चार्ज कितना है 3। हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 73। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको फराडे सेकंड लॉ में भी ये क्वेश्चन फिर से करा हुआ है। यस सर। हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। 2 क्वेश्चन है, आप इन दोनों को एक बार जो है घर से ट्राई कर लीजिएगा। मैं जो है रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से तब तक, ठीक है।